ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय शिव प्रेमी भक्तों, एक समय की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति थी, मंद मंद पवन बह रही थी और देवगण भगवान शिव के चरणों में स्तुति कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे महादेव, पृथ्वी पर अनेक लोग दुख, गरीबी, रोग और मानसिक अशांति से घिरे रहते हैं। वे आपकी भक्ति तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि किस प्रकार आपकी कृपा शीघ्र प्राप्त की जाए। ऐसा कौन सा व्रत और कौन सी भक्ति है जिससे भक्त के जीवन के कष्ट दूर हों और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि प्राप्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सोमवार का व्रत और सच्चे मन से किया गया मेरा स्मरण भक्त के जीवन को बदल सकता है। जो श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से सोमवार का व्रत करता है, सत्य का पालन करता है और किसी का अहित नहीं सोचता, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। इसके बाद भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। वो ईमानदार था, मेहनती था और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती थीं। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती और कभी आर्थिक संकट इतना बढ़ जाता कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता। फिर भी गोपाल का विश्वास भगवान शिव पर कभी कम नहीं हुआ। हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, पास के शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके पास न महंगे फूल थे, न बड़े बड़े भोग। वो केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा लेकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? यदि भगवान तुम्हारी सुनते तो तुम आज भी गरीब क्यों होते? लेकिन गोपाल मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। मैं उनकी कृपा पर विश्वास करता हूँ। एक सोमवार जब गोपाल मंदिर से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक वृद्ध साधु को भूखा और प्यासा देखा। उसके पास घर ले जाने के लिए थोड़ा सा भोजन था, लेकिन उसने बिना सोचे वह भोजन साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, तुमने सेवा को ही पूजा बना दिया है। बहुत शीघ्र भगवान शिव तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गोपाल ने साधु के चरण स्पर्श किए और चुपचाप अपने घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की लीला का माध्यम था। उसी दिन से उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली थी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगले ही दिन से गोपाल के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगे जिन्हें देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। कई महीनों से सूखी पड़ी उसकी भूमि पर समय पर वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आई और फसल पहले से कहीं अधिक लहलहाने लगी। लेकिन गोपाल ने इस सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा को दिया। वह पहले की तरह प्रत्येक सोमवार प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और शिव मंदिर में जल, बेलपत्र, धतूरा तथा आक के फूल अर्पित करता। मंदिर में बैठकर वह पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता और भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे कभी अहंकार मत देना, मुझे सदैव आपकी भक्ति में बनाए रखना। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह गरीबों की सहायता करता, भूखों को भोजन कराता और किसी भी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। गांव के लोग अब उसका सम्मान करने लगे। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे, वही अब उससे पूछने लगे, गोपाल, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? गोपाल मुस्कुराकर कहता, ये किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास, सच्चे कर्म और सोमवार के व्रत का फल है। जब मन से छल, कपट और अहंकार दूर हो जाते हैं, तब भगवान स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं। एक दिन उसी गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी,
लेकिन उसके परिवार में कभी सुख नहीं था। घर में हमेशा कलह रहती, व्यापार में नुकसान होने लगा था और मन हमेशा अशांत रहता था। उसने गोपाल की कहानी सुनी और उससे पूछा, क्या सचमुच सोमवार का व्रत इतना प्रभावशाली है? गोपाल ने उत्तर दिया, व्रत का फल केवल भूखा रहने से नहीं मिलता। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को पवित्र बनाना, बुरे विचारों का त्याग करना, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण रखना। यदि केवल दिखावे के लिए पूजा की जाए तो उसका फल अधूरा रह जाता है। व्यापारी ने उसी दिन से निश्चय किया कि वो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करेगा। उसने अपने जीवन की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगी, गरीबों को दान देना शुरू किया, अपने कर्मचारियों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया तथा अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। कुछ ही महीनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। परिवार में प्रेम लौट आया, व्यापार फिर से उन्नति करने लगा और उसके मन की बेचैनी समाप्त हो गई। भगवान भोलेनाथ का संदेश स्पष्ट था, जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, अपने कर्मों को सुधारता है और श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। वे सही समय पर उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उसका कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। समय बीतता गया। गोपाल की भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। अब वो भगवान शिव से धन, वैभव या किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करता था। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके चरणों की सेवा में बीते। मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मैं सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूं। एक सोमवार की भोर थी। आकाश में हल्की लालिमा छा रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। गोपाल स्नान करके शिव मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए। फिर आंखें बंद करके पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मंदिर में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्धा रो रही थी। उसके इकलौते पुत्र की तबीयत बहुत खराब थी और उसके पास उपचार के लिए धन नहीं था। गोपाल ने बिना एक क्षण सोचे अपनी पूरी जमा पूंजी उस वृद्धा के हाथ में रख दी। उसके मित्रों ने कहा, तुमने अपनी सारी बचत दे दी, अब अपने परिवार का क्या होगा? गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस भगवान ने आज तक मेरा पालन किया है, वही आगे भी मेरी रक्षा करेंगे। यदि किसी की पीड़ा कम करने का अवसर मिले और हम उसे खो दें, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। वृद्धा ने आंसू भरी आंखों से भगवान शिव का नाम लिया और गोपाल को आशीर्वाद देकर चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसका पुत्र पुनर्तः स्वस्थ हो गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि गोपाल की निस्वार्थ सेवा और भगवान शिव की कृपा ने एक परिवार का जीवन बदल दिया। उस रात गोपाल ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से आलोकित है। भगवान भोलेनाथ नंदी पर विराजमान है, माता पार्वती उनके साथ हैं और चारों ओर देवगण हर हर महादेव का जयघोष कर रहे हैं। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स गोपाल, तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाने से होती है। जिसने दया, सेवा, सत्य और श्रद्धा को अपना लिया, उसने मुझे पा लिया। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम श्वास तक आपका नाम मेरे हृदय में बस जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो भक्त निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता है, जो अपने कर्मों को धर्म से जोड़ता है और जो हर सोमवार श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उसके घर में कभी कृपा की कमी नहीं होती। कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, लेकिन मेरी कृपा उसे हर संकट से पार ले जाती है। सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो उसका मन अद्भुत शांति से भर गया। उसने उसी दिन निश्चय किया कि वह अपने गांव के लोगों को सोमवार व्रत का महत्व बताएगा और सभी को भगवान शिव की भक्ति, सत्य, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
धीरे धीरे पूरे गांव में हर सोमवार शिव मंदिर में भजन, रुद्राभिषेक और सामूहिक प्रार्थना होने लगी। गांव में आपसी प्रेम बढ़ा, झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और वातावरण में आध्यात्मिकता का नया प्रकाश फैल गया। लोगों ने अनुभव किया कि जब जीवन में भगवान शिव का नाम जुड़ जाता है, तब केवल भाग्य ही नहीं, मन भी बदल जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।